नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, जब आम आदमी पर कोई मामूली सा केस होता है तो पुलिस महीनों तक पीछे पड़ी रहती है। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती है और सालों तक न्याय की उम्मीद एक बोझिल सपना बन जाती है। लेकिन जब बात इस देश के बड़े उद्योगपतियों की आती है, अडानी और अंबानी जैसे नामों की, तो सब कुछ बिजली की रफ्तार में बदल जाता है। यहां पर न्याय का पलड़ा हमेशा पैसों और सत्ता के वजन से झुकता नजर आता है। दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया भर में चर्चा में रहे हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अदानी को क्लीन चिट दे दी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दर्जनों शेल कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। दोस्तों, ये वही रिपोर्ट थी जिसने 2023 की शुरुआत में अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को धड़ाम से गिरा दिया था और पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी ने जांच पूरी करके अदानी को निर्दोष बता दिया। तो दोस्तों, सवाल यह है कि इतनी जल्दी और इतने भारी भरकम आरोपों के बावजूद क्लीन चिट कैसे मिल गई? क्या वाकई सभी आरोप बेमानी थे या फिर जांच एजेंसियों पर अदृश्य दबाव काम कर रहा था? और जैसे ही क्लीन चिट मिली, गौतम अदानी अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद के जैन मंदिर में पूजा करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये दृश्य मीडिया में ऐसे पेश किया गया या ऐसे परोसा गया मानो कि अदानी एक महान तपस्वी हो जिन पर झूठे आरोप लगे थे और अब उन्हें सच का साथ मिल गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी समय हिंडनबर्ग ने फिर से चुनौती दी। उनका यह कहना था कि अगर अदानी के पास वास्तव में हिम्मत है, असलियत में अगर वो इतनी हिम्मत रखते हैं, तो इस रिपोर्ट को अमेरिका की किसी अदालत में चुनौती देते, चैलेंज देते, क्योंकि भारत में चाहे सेबी या एसआईटी जैसी संस्थाएं कितनी भी आसानी से क्लीन चिट देते, लेकिन अमेरिका में कोर्ट की कार्यवाही और पारदर्शिता का स्तर अलग है। वहां राजनीतिक दोस्ती और कॉर्पोरेट पकड़ इतनी आसानी से काम नहीं करती है। दोस्तों, अब यहीं पर एक और अहम सवाल उठता है, वो क्या कि क्या भारत सरकार अदानी को अमेरिका से बचाने के लिए अपनी विदेश नीति जो विदेश नीति है उसको दांव पर लगा रही है? बार बार ये आरोप लगता रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अदानी के बिजनेस हितों को साथ जो है, या ये कहे कि साधने में लगे रहते हैं, साथ लेने में लगे रहते हैं। विदेश यात्राओं से लेकर समझौतों तक हर जगह अदानी की मौजूदगी या उनके जो फायदे की झलक है वो देखी जाती है। तो क्या ये क्लीन चिट भी इसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? दरअसल दोस्तों, ये बात इसलिए हो रही है, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में बड़े उद्योगपतियों को क्लीन चिट मिलना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में बंतारा लैंड के स्कैम मामले में अंबानी को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस एसआईटी ने जांच की उसमें वो लोग शामिल थे जिनके रिश्ते रिलायंस से सीधे जुड़े थे। अब आप ही सोचिए, क्या ये न्याय है या महज एक दिखावा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले से ही नतीजे तय होते हैं और जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है? आप मानते हैं इस बात को? इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? दोस्तों, आम जनता का, हमारा और आपका। वो जनता जो टैक्स देती है, जो महंगाई झेलती है, जो रोजाना भ्रष्ट व्यवस्था की मार झेलती है। जब गरीब किसी केस में फंसता है तो जमानत के लिए भी महीनों तक जेल में सड़ता है। लेकिन जब अरबों खरबों के घोटाले का आरोप अमीरों पर लगता है तो तस्वीर पलट जाती है। तो कुछ ही महीनों में उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। ये फर्क सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को हिला देने वाली भी है। अगर बात करें कई विशेषज्ञों की, तो उनका यह कहना है कि भारत की जो संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट राजनीति के गठजोड़ की गिरफ्त में जा चुकी है।
सेबी जैसी नियामक संस्था जिसे स्वतंत्र होना चाहिए, अब सवालों के घेरे में है। क्या वो निवेशकों की सुरक्षा कर रही है या सरकार और बड़े घरानों के हित साधने में लगी है? यही स्थिति एसआईटी, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की भी है दोस्तों। अब जरा सोचिए, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बेबुनियाद है तो अडानी क्यों नहीं अमेरिका में केस करते? क्यों नहीं अदालत में जाकर यह साबित करते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठ है? क्या उन्हें डर है कि वहां न्याय प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी? यही चुनौती दुनिया के सामने है दोस्तों। और ऐसे में यही फर्क बताता है कि भारत और अमेरिका की न्याय प्रणाली में कितना अंतर है। भारत में सत्ता और संपत्ति की ताकत से रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका में अदालतें कॉर्पोरेट दबाव से इतनी आसानी से नहीं झुकती हैं। और यही डर कहीं ना कहीं अडानी को सताता है। इसलिए हिंडनबर्ग बार बार ये कह रहा है कि अगर सच में निर्दोष हो तो आओ और हमें कोर्ट में हराओ। अब सवाल ऐसे में जनता से, यानी आप लोगों से है, क्या हम इस असमानता को स्वीकार करते रहेंगे दोस्तों? क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे कि कैसे अरबपति कभी दोषी साबित नहीं होते और गरीब हर बार सबसे आसान शिकार बनता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और जवाब मांगने में भी है। तो आप तय कीजिए कि आप चुप रहेंगे, सवाल करेंगे या जवाब मांगेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करें, ये कहानी सिर्फ अडानी या अंबानी की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जहां न्याय का तराजू अब बराबरी नहीं तोलता, जहां अमीरों के लिए कानून एक ढाल है और गरीबों की बात करें तो गरीबों के लिए एक तलवार। और जब तक इस दोहरेपन को खत्म नहीं किया जाएगा ना दोस्तों, तब तक लोकतंत्र महज एक मुखौटा बना रहेगा। ऐसे में सवाल हम सबको मिलकर पूछना होगा, क्या भारत में न्याय सिर्फ पैसे और सत्ता वालों के लिए है या फिर हर नागरिक के लिए बराबर है? ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़े जाती हूं, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो आने वाले वक्त में क्लीन चिट महज एक सेल ऑफ जस्टिस बनकर रह जाएगी और तब लोकतंत्र का असली चेहरा कहीं खो जाएगा दोस्तों। तो लोकतंत्र वो जो हमारे देश की पहचान है, लेकिन आज वही खतरे में है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या सवाल हैं, आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, और ये आपको चर्चा कैसी लगी? पसंद आई, ना पसंद आई? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच हर व्यक्ति तक पहुंचे, देश के हर नागरिक तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि कुनबा जितना बड़ा होगा, सच उतना ही विशाल होगा, और उसी सच को हम आपके पास ऐसे मुद्दों के साथ लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर आपके साथ चलता रहे, तो हमें हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।